संसद ही नहीं, हमें लोकतंत्र भी नया चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री क्यों, राष्ट्रपति क्यों नहीं लोकार्पण कर रहे हैं? विपक्ष का प्रश्न है। मोदी विरोध के चलते क्या ये प्रश्न ठीक है? संभवतः नहीं। विपक्ष इस ऐतिहासिक दिवस में भी राजनीति करते हुए लोकार्पण का सामूहिक बहिष्कार करता है तो वे लोकतांत्रिक व्यवस्था की विसंगतियों को ही उजागर कर रहे हैं। व्यक्ति का विरोध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में परिवर्तित होती जा रहा है। नया संसद भवन देश की धरोहर है, लोकतंत्र का गौरव है। सेंगोल की स्थापना पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा है, इसलिए उसे भी नए भवन में स्थापित किया जाएगा। अब देश को नई संसद ही नहीं, नया लोकतंत्र भी चाहिए और नया भारतीय संस्कृति पर आधारित संविधान भी। स्वतंत्रता मिले देश को 75 वर्ष हो गए। अंग्रेज चले गए परंतु अपना बनाया लोकतंत्र और अपनी संवैधानिक विचारधारा छोड़ गए। हमारा लोकतंत्र और संविधान हमारी मूलभूत संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नहीं बनाया गया। आज जबकि देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुए 75 वर्ष बीत गए, हम आज भी अराजकता और अस्थिरता के साए में कैद है। धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक कल्याण की राजनीति के चलते देश पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। इसलिए नए संसद भवन के साथ साथ देश को चाहिए नया संविधान, नए सांसद और नया लोकतंत्र। हमें अब अंग्रेजों और मुगलों की मानसिक गुलामी की विरासत को छोड़कर प्राचीन उन्नत वैज्ञानिक भारतीय संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को आत्मसात करना होगा। भारतीय गणतांत्रिक राजनीति के मूल्यों को अंगीकार करना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक से लेकर हर्षवर्धन, वीर शिवाजी, महाराज रणजीत सिंह और महाराणा प्रताप तक स्थापित आदर्शों और मूल्यों को संविधान में समाहित करना चाहिए। राजनीति पर सत्य और धर्म का अंकुश लगाने का समय आ गया है ताकि भारत पुनः अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपराओं पर आगे बढ़ सके। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया की भारतीय संस्कृति से विश्व कल्याण की भावना के साथ नए भारत के निर्माण को नई दिशा देनी है। आलेख प्रकाश व्यास, एडिटर इन चीफ, जस मीडिया, भोपाल।